दिल्ली एआई समिट जस्ट कंप्लीटेड, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स एआई के आए थे। अभी इसमें जो कुछ भी डिस्कस हुआ उसका और आपके लाइफ पर, अगर आप स्पेशली जॉब कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे, तो एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्या है और आपने उसके लिए क्या एक्शन लेके अपने आप को सिक्योर करना चाहिए, ये एक्शन आइटम्स कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है। लेट्स मेक सेंस ऑफ व्हाट ऑल दिस मीन्स टू यू एंड योर लाइफ। लेट्स डिस्कस एआई। 2023 में राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका, इन लोगों ने एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की थी और ये स्ट्राइक थी एआई के अगेंस्ट। एज अ इंडस्ट्री उन्होंने स्ट्राइक करके ये मनवाया कि एआई फुल क्रेडिट ले नहीं सकता, एआई कैन बी यूज्ड ओनली एज अ टूल, एज एन असिस्टेंस, एज एन इनपुट। एआई यूज करने के लिए कोई भी फिल्म मेकर राइटर को फोर्स नहीं कर सकता। सो बेसिकली एज ए इंडस्ट्री उन्होंने एआई का कितना इंपैक्ट उनके इंडस्ट्री पे होना चाहिए ये उनसे मनवा लिया। काफी कुछ नहीं मनवा पाए, बट एटलीस्ट इन विचारक लोगों ने सबसे पहले नोटिस किया कि एआई का इंपैक्ट उनके फील्ड में कितना होने वाला है और उसको वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। इनके अलावा और किसी ने एज एन इंडस्ट्री एआई के लिए साथ में ऐसा कोई निगोशिएशन करने की बात मैंने तो नोटिस नहीं। बट इसका मतलब क्या है? सो सबसे टिपिकल बात है, अभी तक आपने क्या सुनी एआई के बारे में? एआई आएगा, हाँ जॉब्स रिप्लेस होंगे, 2030 तक एंट्रेंस लेवल के 50% जॉब रिप्लेस हो जाएंगे, ये एक बात। दूसरी, एआई अगर जॉब रिप्लेस करेगा तो कुछ नए जॉब भी बनाएगा जैसा पहले हुआ है। ये सब टिपिकल बातें सुनी आपने, राइट? और एक खास बात कि आपने नोटिस किया कि एआई में जो पैसा डाल रहे हैं वो सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा पैसा डाल रहे हैं। और कितना? 400 बिलियन, 500 बिलियन। यानी एनवीडिया तो एक 4 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है, जो कि पहले टॉप 3 देशों के जीडीपी के बराबर है। यानी यूएस, चाइना के बाद में थर्ड एनवीडिया होगी, इतना उसका वैल्यूएशन बढ़ा है। इतने पैसे के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था या सुना नहीं था। और ये सब कंपनियां एक साथ जब एक जगह पे कहीं पे पैसे डाल रही, तो आपको पता है ना, जब अमीर लोग एक जगह पे कहीं पे पैसा डालते हैं तो किस लिए डालते हैं? और पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। पावर एंड कंट्रोल एंड मनी इज व्हाट द सीक्रेट इज, राइट? सो व्हाट इज वरिंग इज, आई विल टेल यू। सो जो हॉलीवुड राइटर्स गिल्ड ने सोचा और एआई को सबसे पहले देख के 2023 में रेजिस्ट किया, वैसा कॉमन मैन या फिर कोई और इंडस्ट्री सोच नहीं रही है। देखिए, उनको तो यही बताया जा रहा है ना कि एआई की वजह से बहुत इंप्रूवमेंट्स होंगे, आप अपना काम बेहतर कर पाओगे, ये यूजुअल चीजें बताई जा रही है। बट क्या नहीं बताया जा रहा है, वो 2 चीजें। एक तो ये एआई जिस स्पीड से आने वाला है वो स्पीड नहीं बताई गई है। तो आप बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो इमेजिन करो आप समंदर के किनारे बैठे हैं और अभी आपको पता है कि थोड़ा जो लहरें आती है ना, उससे थोड़ा दूर आपने टेबल कुर्सी डाल के बैठे और आप इंजॉय कर रहे हो और आपको पता है 5-6 बजे के बाद में पानी धीरे धीरे आएगा। और आपने जस्ट 5-1 मिनट बैठा, 1-2 ग्लास पानी ये पी लिया और इंजॉय कर लिया, उतने में आपके पैर को पानी टच हुआ। ये इंसिडेंट होता है अपने साथ। ऐसा अगर हुआ तो आप क्या रियलाइज करते हैं? अरे आई डिडंट रियलाइज इतना फास्ट आने वाला है। वैसे ही एआई का होने वाला है। और वो इतना फास्ट क्यों आने वाला है? 2 रीजन की वजह से। एक तो एआई ने सबसे पहले फोकस किया कोडिंग एंड डेवलपमेंट, कोड जनरेशन को ही। वो क्यों किया? इसलिए नहीं कि उनको आईटी के लोगों को निकालना है, हेल्प करना था, इसलिए क्योंकि वो कोड जनरेट करके एआई अपने आप को रिप्लिकेट कराएगा। सो एआई खुद के कॉपीज खुद बनाएगा। सो जिस स्पीड से पहला एआई बना है, या जो कोई भी एनालिटिकल या कॉग्निटिव या कंप्यूटिंग एसेट बना है, वो एसेट अपने आप को डुप्लीकेट करके मल्टीपल डुप्लीकेट्स फटाफट बनाएगा। सो पहला बनने से 100वां बनने में कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला है। ये पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2 है, अगर एआई आने वाला है तो इस एआई का होने क्या वाला है कि सभी लोग बोलते हैं कि एआई आएगा तो आपको आपका जो भी जॉब है वो या तो बेटर होगा या तो फिर नया जॉब क्रिएट होगा। तो पहले आया था ना राधे आपको .com के वक्त के, या फिर टाइपिस्ट का जॉब था जो कि रिप्लेस हो गया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बन लगा के 2 ही कॉपी निकलती है, यहाँ एडिट नहीं होता है, वर्ड के अंदर आप टाइप करो, आराम से एडिट करो, उसके कितने भी कॉपीज निकालो एटसेट्रा। तो इट मेड सेंस राइट कि आप अगर टाइपिस्ट है तो आप कंप्यूटर सीख के उसमें एमएस ऑफिस सीख के उसमें करें, जिसमें भी थोड़ा आपको रेजिस्टेंस हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम आया, लोगों ने एज उगाया था तो कुछ ने सीखा कुछ ने नहीं, बट देयर वाज अ सिमिलैरिटी बिटवीन जॉब। बट यहाँ पे क्या होगा, सो एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, क्योंकि ये लोग यूजुअली जो एग्जांपल्स देते हैं और जो इंडस्ट्री सेक्टर्स बताते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये हमेशा एक रोबोट ऐसे ऐसे करके कुछ उठा रहा है, कुछ रख रहा है, ये बताते हैं तो हम स्माइल करते हैं अंदर से कि अरे यार ये रोबोट तो ये ग्लास उठा नहीं पा रहा है, इसको हमको रिप्लेस करने के लिए या एक वेटर का जॉब रिप्लेस करने के लिए कई साल है। वो जो वेटर वाला एस्पेक्ट या वो रोबोट वाला एक्सपेक्ट है ना, वो गिमिक ही है, सिर्फ दिखाने का है। जो मेन जॉब, मेन रिप्लेसमेंट जॉब बताता हूँ एग्जांपल, कि इमेजिन करो एक हाईकोर्ट का वकील है और वो केस प्रेजेंट करने जा रहा है, तो उसके साथ में 4 से 5 लोग चलते हैं। एक होता है टाइपिस्ट या जो प्रिपेयर करता है डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा होता है उसको लीगली, दूसरे आर्टिफिक्स जोड़ता है। ऐसे 3 से 4 लोग एक वकील के साथ चलते हैं राइट। सो वो 4 लोग जो काम करते हैं ना, वो 4 लोगों का काम इमीडिएटली चला जा रहा है या गया है। कैसे? सो जो वकील जो केस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो डिस्प्यूट को अगर उसने क्लाउड, CLAUDE या फिर चैट जीपीटी, इस पे अगर उसने पूरे ब्रीफिंग के साथ डाला, और ऑब्वियसली कंट्री रेलेवेंट इंडिया है वो उसमें लिखा, तो इंडिया के कानून के हिसाब से वो केस को कंप्लीट रीजनरेट करके उसका पूरा केस पेपर बना के अभी देता है। अभी बस उसको वकील को लेना है और जाना है, कोर्ट में रखना है, और बस उसके हाइलाइट्स पढ़ने हैं, दैट्स ऑल। उस हाइलाइट्स के अलावा उसको कुछ भी नहीं करना है। तो वो 4 लोगों का जॉब तो अभी गया है, फिर भी ऑब्वियसली लोगों ने रियलाइज नहीं किया, क्योंकि एडॉप्शन का इशू अभी तक लोगों ने उसको इस्तेमाल नहीं किया। बाय एंड लार्ज काफी लोग कर भी रहे हो। सो एक तो स्पीड, और दूसरा ये जिसके जॉब रिप्लेस होने वाले हैं, ये उनको क्या बोलते हैं कि ओके यू अडॉप्ट एआई, देन आप एआई अडॉप्ट करोगे तो आपका जॉब। तो इन 4 लोगों का जिनका जॉब अभी मैंने बोला है जाने वाला है, वो लोगों ने एआई अडॉप्ट किया, तो क्या करेंगे एआई अडॉप्ट, यानी ट्रेन फॉर एआई बोलते हैं ना। क्या ट्रेन करना है इन लोगों को, क्या ट्रेन करना है, प्रॉम्प्ट डालना है। जो भी साइट है, जो भी एआई इंजन रहेगा, जो भी साइट जो वकील साहब बोलेंगे उस पर जाके इनको डालना है। तो क्या डालेंगे ये, इनको बेसिकली ट्रेनिंग क्या चाहिए कि वो टाइप कैसे करना है, वो तो उनको आता है, इंग्लिश वो उनको आता है, प्रॉम्प्ट लिखना है। तो प्रॉम्प्ट लिखने के टाइम पे 1-2 बार ट्रायल रिटायल मारेंगे तो समझ जाएंगे प्रॉम्प्ट क्या लिखना होता है, कि एज एन एडवोकेट वी वुड लाइक टू पब्लिश अ केस बाय यूजिंग दिस समरी, कैन यू सजेस्ट फॉर इंडिया एज अ हाई कोर्ट different clauses and can you put a case paper for this which can be presented। बस इतना इंग्लिश में लिखना है उसको, और ये लिखने के बाद में वो आउटपुट देगा, वो आउटपुट देके वकील साहब को देना है, 5 मिनट में हो जाएगा। सो उसके बाद में वकील साहब उसको क्या पूरे दिन की सैलरी देने वाले हैं क्या? नहीं, वो एक सेक्रेटरी है, खुद ही टाइप करके रख देंगे। सो ये जो एआई ट्रेन करो बोलते हैं ना, तो ये कोई किसी का, सभी जॉब्स में एआई ट्रेनिंग का कोई मीनिंग ही नहीं है। बहुत से बहुत आपको टाइप कैसे करना आता है और कॉमन सेंस क्या है, यही इनपुट देना आना, ये वो तो सबको आ ही जाएगा वैसे, ट्रेन ना भी करो। बट इससे जॉब रिप्लेसमेंट हो रहा है क्या, जैसा टाइपिस्ट से एमएस ऑफिस का क्लरिकल जॉब? नहीं, इससे वो जॉब चला जा रहा है। दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 इज, आप हमेशा ऑब्जर्व करो, जब सबसे अमीर लोग जब सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी एक इनिशिएटिव में डाल रहे हैं, अरे मेरा भी, अरे मेरा भी, क्यों डालेंगे? क्योंकि उससे उनको पैसे से पैसा कमाना है, राइट? पैसा, पावर ऑफ कोर्स। सो 0.01% ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट आर पुटिंग ऑल ऑफ देयर मनी इनटू वन बास्केट राइट नाउ, एआई। तो एआई में डाल रहे मतलब क्या करें, 500 बिलियन 400 बिलियन के करने के वाले हैं। तो इससे एआई चलाने के लिए जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो डेटा सेंटर्स बनाने वाले हैं, और डेटा सेंटर्स को क्या लगता है, बहुत सारा पानी, साफ पानी और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी, वो टॉपिक तो अलग ही है। तो ये डेटा सेंटर्स जब बनेंगे तो उस जगह पे पानी, इलेक्ट्रिसिटी वो सब कंज्यूम करेंगे, और वो करने क्या वाले, कंप्यूटेशन करने वाले, कैलकुलेशंस करेंगे कि जो भी बंदे प्रॉम्प्ट डालेंगे, मांगेंगे, वो उसको पिछला पैटर्न देख के समझ के उसको आउटपुट बना के देंगे, और फिर अगली बार वही बंदा फिर से कुछ और मांगता है, इनको पता है ऑलरेडी इसने ये मांगा है, वो भी स्टोर करके रखेंगे। तो ऐसे कुछ एआई का इकोसिस्टम चलने वाला है, जिसके लिए इतने पैसे ये डाल रहे हैं।
एक बार इन्होंने डाल दिए पैसे, एआई ने सपोज ये 4 लोगों का जॉब रिप्लेस किया वकील साहब के हाथ के नीचे के 4 लोगों का, तो फिर आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि ऐसे ही 4 लाख जॉब रिप्लेस हो जाएंगे। ये लोगों का क्या होगा वो तो एस्पेक्ट बाद में, उसी के ऊपर हमको बात करनी है क्योंकि वही हमारा मेन कंसर्न है। बट फिर ये सब एआई का सब्सक्रिप्शन का पैसा वकील साहब उनको देंगे, एआई को, जो कि 4 लोगों की सैलरी के बिना नहीं भाई, एक बंदे की सैलरी के बराबर रहेगा। सो वो पैसा उसको मिलेगा, लेकिन जब वो पे करेंगे तो टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा। लेकिन पेमेंट किसको जाएगा? यही 4 से 5 बिग अमेरिकन कंपनीज है, कॉर्पोरेट से, जिनके पास ये पैसा जाने वाला है। अब जिनके पास पैसा जा रहा है वो ये कंपनी अमेरिका में, और अमेरिका को भी ऑब्वियसली वो टैक्स मिलेगा। बट इन 4 लोगों की सैलरी के बराबर टैक्स या फिर उस पैसों का इंपैक्ट यहाँ पे 0.01% वाले पर्सन को, जिसने अभी पैसा डाल रहे हैं ना 400 मिलियन, उनको मिलने वाला है, उनको पूरा पैसा उनके पास जाने वाला है। एंड दैट इज द पॉइंट, इट विल ऑल बी सेंट्रलाइज्ड। आप बोलेंगे ये थोड़ा सा बोलते हैं ना इसको गैस लाइटिंग, या फिर बहुत ही ज्यादा क्या अलार्मिस्ट बातें कर रहा हूं मैं, राइट? ऐसा ही एग्जैक्टली अभी कुछ सालों पहले अपने साथ हुआ है। जब इमेजिन करो 8 से 10 साल पहले जब हम मोबाइल यूज कर रहे थे, जब नए नए सोशल मीडिया ये वो हम उसमें ज्यादा एंगेज हो रहे थे, तब हम बच्चों को स्क्रीन टाइम या इन बातों से रोकते थे कि इतना देर आप स्क्रीन नहीं देख सकते हो। आजकल हम रोक रहे हैं क्या उनको? नहीं, क्योंकि आजकल हम खुद भी फेसबुक रील्स हो, यूट्यूब रील्स हो, या हम खुद भी सोशल मीडिया का ओवर यूजेज, या हम काफी ज्यादा मोबाइल यूज करने लगे, राइट? तो फिर वो आर्ग्यूमेंट सही नहीं था क्या? वो आर्ग्यूमेंट सही था। अगेन मोबाइल और सोशल मीडिया जो रेवोल्यूशन है ना, वो भी ऐसे ही आया था, उसको हम मैनेज नहीं कर पाए। तो 8 से 10 साल या 10 से 12 साल उस उम्र के बच्चों ने वो सब यूज किया है, उतना स्क्रीन टाइम स्पेंड किया है, और उसका इंपैक्ट हुआ है। लोग माने ना माने हुआ है। और उसका प्रूफ क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने अभी बैन कर दिया, बाकी कंट्रीज भी अभी सोशल मीडिया बच्चों के लिए बैन कर रहे हैं। सो इमेजिन 10-12 साल से ये बिना बैन किए हुए चले जा रहे थे टेक्नोलॉजी कंपनीज, अब बैन होने वाला है, तो अब हमको इंपैक्ट समझ रहा है, राइट? एक आधी जनरेशन खराब होने के बाद में, राइट? एआई का इससे वर्स्ट होने वाला है। और वर्स्ट कैसे होगा? आई विल टेल यू व्हाट हाउ टिपिकली एआई इज गोइंग टू कम फॉरवर्ड एज अ सुनामी. And that's what, there were 2 words used in this summit, if you guys haven't noticed, आपने नोटिस नहीं किया। एक ने बोला था AI is like a Chernobyl nuclear plant में जो डिजास्टर हुआ था, it's like that disaster। और एक ने बोला है AI is like a tsunami which no one is seeing coming। फिर एक ने बोला था कि कोविड में जो डिसरप्शन हुआ था उससे भी बड़ा और क्विकर डिसरप्शन एआई से आने वाला है। तो लोग बोले कर करके क्या करेगा एआई? घर में तो नहीं आएगा ना, ये सोच के बैठे। मैं बोल रहा हूं घर में ही आएगा, और वही सुनामी है। कैसे? एक दिन सडनली एक बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी 50,000 जॉब ले ऑफ कर देगी और बोलेगी दे हैव बिकम अनटेनेबल, दे आर नॉट एबल टू पे टू दिस पीपल बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड इन द ऑटोमेशन विच इज टेकिंग केयर ऑफ द जॉब्स। या कुछ और मैसेजिंग थोड़ा इधर उधर रहेगा कि इनको हम कोशिश कर रहे हैं कहीं और फिट कराने की, रिट्रेन करके कहीं और लगाने की, और 1 महीने का हम सोच विचार टाइम कर रहे हैं, और उनको फिर हम पैकेज भी देंगे जाने के टाइम, लेकिन 50,000 लोग निकाल देंगे। इमेजिन करो एक कंपनी जब ये एक निकालेगी तो ये पैटर्न से बाकी सभी कंपनियां अप्रोक्सीमेटली बहुत कम ड्यूरेशन में इतने सारे लोग निकालेंगे, और उतने सारे लोग मार्केट में आएंगे। अब उतने सारे लोगों के ईएमआईज, उतने सारे लोगों के जॉब सर्चेस, ये समझो आप, ये क्योस होगा कोविड टाइप। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना, वो उसी टाइप की क्योस की बात कर रहे हैं, लेकिन क्लियरली कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि कोई क्लियरली अगर ऐसा बोलेगा तो वो अलार्मिस्ट माना जाएगा, एआई कंपनी उसको ऑब्जेक्ट करेगी, या व्हाटएवर इट माइट बी। सो दैट इज द पॉइंट आई एम मेकिंग। सो एज अ कॉमन मैन इंपैक्ट इसका क्या होगा हम पे? सो इंपैक्ट ऑब्वियसली वही होगा कि सडनली एक दिन जॉब गया तो आप बोलेंगे ठीक है मैं दूसरा जॉब ढूंढता हूं। लेकिन अभी से मैं बोल रहा हूं, यूएस यूके में अभी से अगर आपका जॉब गया और आप अप्लाई कर रहे हैं, लिंक्डइन के ऊपर आपने एक पोस्ट दी कि सवेरे 9 बजे डालिए जॉब पोस्टिंग, तो दोपहर को 11 बजे तक उसके ऊपर 1000 लोगों ने कमेंट या अप्लाई किया होता है। अभी से बोल रहा हूं। अभी इसके आगे ये तो नॉर्मल वर्ल्ड चल रहा है ना अभी, हालांकि जॉब लॉसेस हुए अभी, उसी वजह से इस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं। मैंने खुद देखे हैं जॉब लॉसेस। अभी उसका डायरेक्ट स्टेटमेंट कंपनी कभी भी एआई नहीं बोलती, ऑटोमेशन नहीं बोलती, बिकॉज
अगेन एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी होता है ना, तो जैसे वी आर रिस्ट्रक्चरिंग, इस टाइप की कुछ डिप्लोमेटिक बातें बोल के लोग निकाले जा रहे हैं धीरे धीरे। एंड एक लेयर का डिडक्शन तो आईटी या व्हाइट कॉलर जॉब्स में ऑलरेडी हो चुका है, बचे हुए सेक्टर्स में अभी शुरू होगा, और बचे हुए सेक्टर में इतना टाइम नहीं लगेगा, फटाक से रिप्लेस हो जाएगा। सो देन आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस व्हाट इज द बॉटम लाइन? बॉटम लाइन ये कि इससे हम कैसे प्रिपेयर हो बेटर, और उसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, आप अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों का हिसाब लगाओ, जितने हो सके अपने लाइबिलिटीज कम करो। लाइबिलिटीज कम करो यानी ईएमआईस जितने हो सके अभी से कम करा लो, साहूकार को अपने दरवाजे से निकाल दो, क्योंकि यही चीज सबसे ज्यादा एंग्जाइटी आपको देगी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप अभी करंट घर में रह रहे हैं जो 4 बेडरूम या 3 बेडरूम का घर है, आपने 2 या 1 बेडरूम से अपग्रेड किया था और वो किराए पे चढ़ा रखा है, कोशिश करो कि वो वाला एसेट डिसॉल्व करके इसका ईएमआई कम करा दो। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट बाय द वे, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं कि अपना ईएमआई कम करा। आप बोलेंगे जब जॉब जाएगा तब देखेंगे, लेकिन क्योंकि इस बार जॉब बहुत तेजी से जाने वाले, तो जब जॉब जाएगा तो सबका जाएगा, तो सब बेचेंगे, सब चीज सेम एक्शन करेंगे, तब आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बिकॉज दिस इज सो अनप्रेसिडेंटेड कि पहले कभी हुआ नहीं है, तो लोगों को पता नहीं है कि आगे क्या हुआ, और ये ज्यादातर लोगों ने बोला है, इंक्लूडिंग सैम अल्टमैन, इन सभी काफी सारे लोगों के स्टेटमेंट्स है दैट इट इज अनचार्टेड टेरिटरी। सो जब पता नहीं है कुछ क्या होने वाला है, व्हाई नॉट टू बी सेफ? अब जितने हो सके ईएमआई कम करा लो, जॉब जाएगा तो कम से कम या मिनिमम ईएमआई रहेगा, और हम लोग अपने ऑपरेशनल कॉस्ट के ऊपर एटलीस्ट वी कैन सर्वाइव टिल द डस्ट सेटल्स डाउन, बोलते हैं ना। सो दैट इज द एडवाइस आई वुड strongly give you, that while everything is normal, try to think about reducing your liabilities, even if it means dissolving some of the assets. This is the best time to do, otherwise it will be too late. And that's the irony of a common man. जब बिटकॉइन का रेट $30,000 पहुंचता है ना, तब बोलता है यार एक ले ले क्या, अरे पहुंच चुका है ऑलरेडी $30,000। जब वो $1,000 था तब इन्वेस्टमेंट करना होता है। एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू टेक शॉट एट योर assets and liabilities. If you have any views or opinions regarding this video, please feel free to comment. Thank you very much.